हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और इस वीडियो में एसबीआई कार्ड और आईआरसीटीसी की बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में किस तरह का ये कारोबार कर सकते हैं और टेक्निकली जानने की कोशिश करेंगे। एसबीआई का पीओएल लेवल्स देखने की कोशिश करेंगे और आईआरसीटीसी का चार्ट के द्वारा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोनों नए शेयर्स हैं और इन दोनों शेयरों में ज़्यादा डेटा नहीं है। फिर भी जो अभी तक ट्रेड हुआ है तो उसी को समझने की कोशिश करेंगे। और एसबीआई में इससे पहले भी आप लोगों को बताने की कोशिश थी कि लगभग 500 के आसपास जो रिस्क लेना चाहते हैं तो लगभग 15 से 20% इसमें बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो लंबे और आईआरसीटीसी में देखिए, जब तक लॉकडाउन है और उसमें दिक्कत रहेगी, और अब जब रेलवे ओपन हो जाएगा तो फिर शेयर ऊपर अच्छा जाने की कोशिश कर सकता है। सबसे पहले देखिए, ये एसबीआई का जो पीओएल लेवल्स है उसको देखने की कोशिश करते हैं और वीकली के जो आंकड़े हैं फिबोनाची के उसको देखने की कोशिश करते हैं। 557 इसका पीओएल लेवल्स है और उसके सपोर्ट में अगर जैसे कि स्टॉक अभी लगभग 600 के आसपास कारोबार कर रहा है तो लमसम 605 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, और इसको अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो 635 के आसपास। अब जिन्होंने लगभग 500 के आसपास 520 के आसपास लिया है तो एक तरह से आप स्टॉप लॉस जो रखना चाहिए 570 का रखना चाहिए। देखिए 587 का इसका सपोर्ट होगा, और क्योंकि 599 के आसपास है तो 570 का एक सपोर्ट मान के चलिए। और जो ऊपर के लेवल में फंसे हुए हैं, जो जैसे कि आईपीओ में जिन्होंने अभी नहीं बेचा है तो अब होल्ड करना चाहिए इसको। लमसम देखिए, ये सितंबर से मार्केट सही होने की उम्मीद रहेगी, बट ये कि अभी जिस तरह से बढ़ गई है, मार्च के महीने में गिरी और अप्रैल के महीने में बढ़ गया, अब मई के महीने में एक तरह से आप अप डाउन देखेंगे और उसके बाद एक तेजी के बाद फिर और एक फॉल देखेंगे। तो लगभग जो इसने लो बनाया था अपना 500 के आसपास, अगर उसके आसपास से मिलना स्टार्ट होता है तब वहाँ से फिर कुछ परसेंटेज के हिसाब से बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए ये कुछ आंकड़े हैं, अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके अनुसार कर सकते हैं आप। और लमसम इसका जो एक स्टॉप लॉस 570 के आसपास और डेली वाइज के हिसाब से देखिए अगर आप ट्रेड करते हैं तो लगभग 600 के आसपास है। 603 इसका एक रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद 608 का, उसके बाद 616 का, और जैसे कि 596 का पिवट लेवल दिखा रहा है तो 590 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए सपोर्ट है 588 और 584, फिर 576। तो ये डेली वाइज और वीकली वाइज आप लोगों को दिखाने की कोशिश है। और जो डिलीवरी बेस का कारोबार कर रहे हैं इसमें तो उनको भी आप होल्ड करना चाहिए। और निफ्टी अगर गिरावट में रहता है, जैसे मंडे को हो सकता है कि आपको निफ्टी नीचे की तरफ मिले, तो और ये अगर नीचे की तरफ मिलता है, लमसम आप मान के चलिए 557 के आसपास 550 के आसपास मिलता है, तो इसको कुछ परसेंटेज के हिसाब से बाय करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए अभी क्या है कि जैसे कि मार्केट अगर 400 पॉइंट नीचे की तरफ दिखेगी तो सभी लोग का फिर ये हो जाएगा कि बेचो। एसबीआई की कार्ड की बात हो रही है तो इसमें लोअर लेवल पे अगर मिलता है 550 और 500 लमसम ये पीरियड लेवल के आसपास, फिबोनाची का जो है 557 के आसपास दिखा रहा है, और भी जो क्लासिक और कार्मिला के हैं वो भी 557 के आसपास वीकली के हिसाब से। तो इससे यहाँ पे बाय करने की कोशिश करिए। और उसके बाद लमसम देखिए ये लगभग 599 और 600 के आसपास जाता है, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए। इस वक्त 5 से 10% प्रॉफिट मिलता है मार्केट में, निकलने की कोशिश करनी चाहिए। छोटा सा आप लोगों को टेक्निकल बताने की कोशिश थी एसबीआई कार्ड में। और जो लंबे समय के लिए इसको लेना चाहते हैं, जो आईपीओ जिन्होंने बेचा नहीं है, तो अगर लोअर लेवल पे इसको मिलता है तो कुछ देखने की कोशिश करिए सिचुएशन के हिसाब से, और डेटा ज़्यादा होगा तो उसके अनुसार आप लोगों को और भी बताने की कोशिश करेंगे। तो ये एसबीआई कार्ड का था। अब आईआरसीटीसी के देखने की कोशिश करते हैं और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि अभी जान रहे हैं कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से इंडियन रेलवे स्टार्ट नहीं हो पाई है, तो आने वाले दिनों में और भी बढ़ने वाला है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है। एक तरह से ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बट अब जब रेलवे नहीं चल रही है तो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से तो शेयर में इसीलिए प्रेशर है। बट जब कामकाज स्टार्ट हो जाएगा, जो आने वाला क्वार्टरली रिजल्ट होगा उसमें तो लगभग 15 डेज़ का इसमें इफेक्ट पड़ेगा। बट आने वाला लगभग अप्रैल, मई और जून का जो रहेगा उसमें काफ़ी दिक्कत रहेगी इसमें रिजल्ट में, तब शेयर का भाव नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है।
फिलहाल ये ऊपर की तरफ है, तो इसको टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये लगभग 800 से ऊपर की तरफ गया था, लगभग 1500 के आसपास तक गया, और उससे पहले काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया था। अब जिन्होंने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि देखिए कोई अगर नया शेयर होता है और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसमें प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। जब आईपीओ था इसका काफ़ी अच्छा रिटर्न ऊपर की तरफ गया था ये, क्योंकि एक तरह से मोनोपोली है एक तरह से मोनोपोली है आईआरसीटीसी की। और अभी जो मुसीबत है कोविड-19 की, तो लॉकडाउन की वजह से ये नीचे की तरफ है। फिलहाल इसमें देखिए अभी 1324 के आसपास है ये, और ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो लगभग 1500 के आसपास तक ये जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल अभी जिस तरह से मार्केट बढ़ी है तो उसमें से हो सकता है कि करेक्शन हो, तो इसको ये शेयर भी नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। और जो प्रॉफिट में अभी बैठे हैं तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। जो जैसे कि इससे पहले जब गिर रहा था ये, काफ़ी लोग इसको लेने की कोशिश कर रहे थे। अगर उनका भाव भी आता है तो उनको निकलने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए जो एक तरह से सोचते हैं आप, तो समय लगता है उसमें, क्वार्टरली रिजल्ट और फिर किस तरह का भी सिचुएशन है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचना चाहिए। जो ट्रेड और इंट्राडे और T+5 T+7 और शॉर्ट टर्म के लिए भी कारोबार करते हैं, क्योंकि इससे पहले काफ़ी ये रिटेलर के उसमें काफ़ी फेवरेट था ये, जब ये ऊपर की तरफ भाग रहा था और मार्केट गिर रही थी, तो उस समय भी बताने की कोशिश थी जो शेयर ऊपर की तरफ जा रहे हैं उनसे निकलने की कोशिश करनी चाहिए और प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। बट ये कि जब बुलिश होता है कोई शेयर, तो उसमें ज़्यादा कारोबार करने की कोशिश करते हैं। जो प्लस साइड में बाई करने वाले होते हैं ज़्यादा होते हैं और शॉर्ट करने वाले कम होते हैं, क्योंकि शॉर्ट सिर्फ इंट्राडे के लिए होता है इक्विटी में और बाकी फ्यूचर में होता है। बट ये है कि इसमें इस शेयर में अगर आप प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करिए, और हो सकता है कि आपको फिर से ये जो नीचे का लेवल था इसका लगभग 800 के आसपास, तो वहाँ तक आने की कोशिश कर सकता है। लगभग 1200 का एक सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं। जैसे अगर गिरावट होती है निफ्टी में, एक तरह से जो दिख रहा है कि लगभग 300-400 पॉइंट नीचे की तरफ है, और निफ्टी की भी बात बताने की कोशिश थी कि 9700 9800 तक जाएगा, तो वहाँ से करेक्शन होने की उम्मीद रहेगी। बट जो ये करेक्शन होगा उसमें जो स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर रहे थे उसको कुछ परसेंटेज वाइज बाई करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए आपको अगर 300-400-500 पॉइंट अगर नीचे की तरफ निफ्टी दिखेगा, तुरंत जैसे 300-400 पॉइंट अगर निफ्टी दिखेगा, देखिए सबका जो बोल होंगे सब चेंज हो जाएंगे। उसमें थोड़ा सा रिस्क उठाने की कोशिश करिए, जो थोड़ा सा अपने पैसों से कारोबार करते हैं और जो मार्जिन से कारोबार करते हैं, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करने के लिए। फिलहाल इसमें अभी जो IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का शेयर है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। जो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं उनको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। डेली वाइज आपको दिखाने की कोशिश है, और अगर मंथली वाइज देखेंगे तो उसमें ज़्यादा चार्ट नहीं है। बट ये है कि फिर भी नीचे का लेवल ये लगभग 750 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है, और ऊपर की तरफ लगभग 1500 के आसपास। ज़्यादा चार्ट नहीं है मंथली वाइज के हिसाब से, और डेली वाइज के हिसाब से देखेंगे तो आपको ये शेयर 1500 के ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जो लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना चाहते हैं तो उनको वेट करना चाहिए। जो प्रॉफिट में बैठे हुए हैं तो उनको प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 2-4 पॉइंट आप लोगों को बताने की कोशिश थी, और काफ़ी व्यूअर्स इस स्टॉक के बारे में पूछने की कोशिश कर रहे थे। एक महत्वपूर्ण बात, एक ज्ञान की बात आप लोग बताने की कोशिश करते हैं। किसी भी शेयर में अगर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं आप, तो उस शेयर में फिर से एंट्री करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब बहुत नीचे की तरफ आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली ठीक ठाक है, तभी उसमें फिर एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए। काफ़ी नए जो इन्वेस्टर्स हैं, पुराने भी हैं, क्योंकि एक बार स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर जाते हैं तो उसके बाद वो नीचे की तरफ आता है तो उनका मन ललचाता है। इस मार्केट में थोड़ा सा अपना रूल भी बनाना चाहिए कि हमको क्या करना है, उसी के अनुसार इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको अच्छा खासा गेन भी हो सकता है। और इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया। आने वाले समय में ये अच्छा कारोबार कर सकता है, बट ये कि प्रेजेंट सिचुएशन में ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर सकता है। तो ये IRCTC का जो टेक्निकल चार्ट था वो बताने की कोशिश थी। तो फ्रेंड्स, ये मार्केट के बारे में कुछ बातें बताने की कोशिश थी, कुछ पॉइंट बताने की कोशिश थी। अगर एक मैसेज ये है कि कोविड-19 के बारे में, जो लॉकडाउन के बारे में, स्टे होम और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की कोशिश करिए,
और जिससे आपकी हेल्थ और वेल्थ बनी रहे। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।